हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप देख रहे हैं इस पोस्टर में एक साइड कोने में जहाँ पर कलिक पुती हुई है काली रोशनाई से। ये वो दृश्य है, जौहरीपुर में एक रविदास जयंती का उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं पर कुछ शरारती तत्वों ने आकर पोस्टर पर कलिक पोती और रंग में भंग डाल दिया, लेकिन ऐन वक्त मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता जनाब शमीम आलम, जिन्होंने उन औरतों को शांत किया और उस उत्सव को फिर मनाने दिया। देखिए एक रिपोर्ट। रविदास जयंती है और हम लोग जौहरीपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है और इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं, लेकिन अचानक प्रोग्राम से पहले कुछ महिलाओं ने आकर यहाँ पर शोर मचा दिया। और शोर भी जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा हमें अपनी तनख्वाह बढ़वानी है, वेतन बढ़वाना है। तो हमने उनसे कहा यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी का नेता तो है नहीं, यहाँ पर एक प्रत्याशी है रोशन लाल जी, उनका कार्यालय का आज ओपनिंग है, वहाँ पर फंक्शन हो रहा है रविदास जयंती का। दिल्ली की केजरीवाल जी दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस के सपने देख रहे हैं। दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को पिछले 17 दिनों से सड़कों पे बिठा के रखा है अपने घर के सामने। दिल्ली के तो हुए नहीं, पंजाब और गोवा जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम ये उनको बता दें, पंजाब और गोवा के वो जो सपने देख रहे हैं, दिल्ली भी उनके हाथ से निकलेगी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। तो हमारी मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय तत्काल प्रभाव से बढ़ा करके 25,000 और 20,000 किया जाए। हम लोग जो दिल्ली के कस्बों इलाकों घरों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम से लेके बेनिफिशरीज को राशन देने का काम करते हैं, हम लोग को 4,500 और 9,500 में हमसे ये सरकार बेगार खटवाती है और हमारे पैसे पे यह याशिया कर रही है, अपने चुनाव प्रचार कर रही है। हमारा मानदेय खा करके ये सरकार पंजाब और गोवा घूम रही है। मेरा नाम प्रियंवदा है। आप किस पद पे हैं? मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन से हूँ। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी? ऐसी मजबूरी यही है, आप खुद सोचिए, क्या 4,500 में केजरीवाल जी अपने घर का खर्चा चला लेंगे या अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? ये पहले पता नहीं था। पहले पता था सर। पिछले 17 दिनों से बैठे हैं सड़कों पे, हम लोग वहाँ बैठ रहे हैं, हम चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, हम इनको भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। हम इनके तमाम विधायक यहाँ पे आए हैं इनको ये बताने कि चेत जाओ भैया, तुम जो एमसीडी इलेक्शंस के सपने देख रहे हो, हम पूरी दिल्ली में तुम्हारे बहिष्कार का अभियान चलाएंगे। एक एक घर जाकर तुम्हारी असलियत बताएंगे। केजरीवाल की एक दवाई, केजरीवाल की एक दवाई, केजरीवाल की एक दवाई, केजरीवाल मुझे इसमें 11 साल हो रहे हैं काम करते 11 साल हो गए। 11-12 साल हो। साल में ऐसी समस्या कभी आई? समस्या है सारी समस्या है। 4,500 में क्या हो रहा है? 4,500 में कुछ नहीं हो रहा है। हमारी बहनें कुछ कोरोना में ख़त्म हुई, उनको कुछ नहीं मिला, ना पेंशन है, कुछ भी नहीं है हमारा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट थोड़ा सा
मैं RS गौतम देव बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और बौद्ध धर्म में भी ये है कि हम सभी की जयंतियाँ मनाते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं। आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर, माघ पूर्णिमा है, रविदास जयंती का जन्म आज के ही दिन हुआ था। और आज के दिन ही हमें इस भगवान बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण की घोषणा आज के दिन ही माघ पूर्णिमा को की थी कि मैं आज के 3 महीने पश्चात मेरा महापरिनिर्वाण हो जाता। रघुनाथ, ये जो है इनका नाम रैदास था और इनके पिता का नाम रघुराज और माता का नाम रघुरानी था। ये हमें पता नहीं, ये तो अचानक आकर के यहाँ शोर मचाने लगी। मेरी स्पीच चल रही थी, मैं रविदास जयंती के संबंध में, रविदास के जन्म के बारे में मैं अपना प्रवचन कर रहा था। और रविदास जी को किस तरह से प्रताड़ित किया गया ब्राह्मण समाज के द्वारा, वहाँ कौशल नरेश, वहाँ काशी नरेश के सामने उन्होंने किस तरह से रविदास की भर्त्सना की, उसका विरोध किया और कहा कि इसको उचित दंड दिया जाए। लेकिन जब रविदास जी ने बताया कि मैं इसे डर गए हैं क्योंकि मेरे यहाँ चोर, उनको चोर कहा गया, रविदास को चोरों की मंडली बैठाते हों, तो रविदास जी ने कहा कि ये चोर नहीं है, मेरे यहाँ चोर आते हैं, न्याय के लिए आते हैं, समता के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए आते हैं। अगर ये चोर हैं, इनकी चोरी करते हैं तो चोर हैं, आप मुझे जो उचित दंड देना चाहे दे सकते हैं। उसी समय काशी नरेश ने उनकी बातों को सुनने के बाद उनको सिंहासन पर अपने सामने बराबर में बैठाया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब